हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ RTET के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RTET रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रेट्स, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ RTET या फिर इसका हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सैलरी, इन सब में से अगर किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आप पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम आते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक पे, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ RTET। RTET क्या है, इसने स्टार्ट किया है और कभी ये स्टार्ट हुआ है और इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और उसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब अपने हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया नेम ऑफ द एग्ज़ाम का नेम है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट RTET इसका है। फिर कंडक्टिंग बॉडी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान BSER इसका फुल फॉर्म है। कंडक्ट इस एग्ज़ाम को ये करते हैं BSER। और फिर लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। वैकेंसीज 32,000 वैकेंसीज है इसमें। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे सिंगल पेपर के लिए यहाँ पे 550 है एंड बोथ पेपर के लिए 750 है। फिर मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम आते हैं टाइम जो आपको मिलता है 150 मिनट्स आपको मिलता है पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। फिर मोड मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश, जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम का होता है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अगर आप रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में पास हो गए अच्छे नंबर से तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है आपको नोटिफिकेशन PDF किस तरह से डाउनलोड करना रहता है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है और इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहेगा, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में दिया रहेगा, सिलेबस के बारे में दिया रहेगा और मतलब उस नोटिफिकेशन PDF में जो है वो हर एक चीज़ के बारे में दिया रहता है। फिर आप आते हैं एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अब किसी भी चीज़ का डेट आता है जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाता है। सो अभी तक किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर जो आपकी एज है वो 18 to 40 ईयर्स के अंडर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम या फिर 40 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कि अगर आपको 10th 12th डिग्री मार्कशीट ये सब कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल किया जाता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है जैसे कि नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देना रहता है। उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया रहता है जैसे कि 10th 12th डिग्री का मार्कशीट ये रहेगा, मास्टर्स डिग्री, फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, DED एंड ED डिग्री, मतलब हर एक चीज़ का डिग्री चाहिए रहता है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको लेवल 1 में रहेगा 500 और लेवल 2 के लिए यहाँ पे 800 है।
सो आपका जितना फ़ीस रहता है आपको उतना देना रहता है, और आप किसी भी तरह अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और फीस भी दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी कर दिया आपने, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक बार रीचेक कीजिएगा। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रीचेक कर लिए तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर हम आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना रोल नंबर फिल करना रहता है। अगर आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो दे सकेंगे। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या दिया रहता है। जैसे कि आपका नेम रहेगा, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अजमेर दिया गया है, भरतपुर दिया गया है, मतलब हर एक प्लेस के नेम दिए गए, मतलब आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो 2.5 आवर्स मिलेगा, मतलब 150 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। फिर पेपर 2 में है वो भी सेम ही है। फिर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 रहेंगे, इसमें भी 150 ही रहेंगे, मतलब दोनों सेम है। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 5 रहेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 में 4 रहेंगे, और ये सब तो सेम ही है। फिर अब हमारे सिलेबस रहता है आपको क्या अपना स्टडी का, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, और हमें सिलेबस 2 के लिए दिया गया जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो इन सब में से कोई भी टॉपिक आ सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर हमें प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है आपको टाइम टेबल बनाना रहता है, उसके बाद आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है अपने एग्ज़ाम के लिए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना रहता है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दिया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने सही फिल किया है और अपना पासवर्ड भी सही फिल किया है तो ही आप अपना रिज़ल्ट दे सकेंगे। अगर आपने रॉन्ग फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख सकेंगे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको यह कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका जो मार्क्स है वो 90 से ज़्यादा आना चाहिए। आउट ऑफ 150 में आपको 90% तो एटलीस्ट आना चाहिए। अगर आपका इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। और यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंस दिया गया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज होती है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ एफिक्स क्वेश्चंस दी गई जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।